Assalamu alaikum viewer. First of all, I would like to introduce myself. My name is Ramshir Rafiq and I'm going to tell you about plant hormone. हमारे प्लांट्स हार्मोन के डिस्कशन चल रही थी. मैंने पहले जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, ऑक्सिन पढ़ा दी हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियो पहले देखें. इथाइलिन आज हम पढ़ेंगे. ये भी प्लांट हार्मोन है. प्लांट हार्मोन को फाइटोक्रोम्स भी कहते हैं. वो भी प्लांट हार्मोन को ही हम फाइटोक्रोम भी कहते हैं. इथाइलिन भी फाइटोक्रोम है. ये क्या करता है? ये पहला गैसियस हार्मोन है, यानी पहला हार्मोन है जो प्लांट का हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में होता है. तो अनसेचुरेशन हाइड्रोकार्बन है. ये क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है. इसका कोई कलर नहीं होता. ठीक है, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. इसका कोई कलर नहीं होता. ये लाइटर होता है एयर से, हवा से भी हल्का होता है. ये बैक्टीरिया, फंजाई और हायर प्लांट रिलीज इथाइलिन बट ripening fruit and मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ प्लांट. यानी कुछ जो होते हैं ना, बैक्टीरिया, फंजाई, हायर प्लांट, वो थाइलिन को रिलीज़ करते हैं. लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट में थाइलिन रिलीज़ होती है वो राइपन फ्रूट से निकलती है, जो पके हुए फलों से निकलती है. मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ प्लांट. और जो ग्रोइंग कर रहा होता है ना, मेरिस्टेमेटिक होता है जिसका पोटेंशियल होता है डेवलप का. उस जो रीजन को कहते हैं, यानी जो ग्रो कर सकता है, जिसमें डिवीजन हो रही हो, तो वो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है. तो मेरिस्टेमेटिक रीजन से और राइपनिंग फ्रूट से ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलती है? इथाइलिन निकलती है, जो कि एक प्लांट हार्मोन है गैसियस फॉर्म में. अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देती है? नलिफाई कर देती है. इफेक्ट ऑफ इथाइलिन, एंटी इथाइलिन भी इसको कहते हैं. यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जो इफ़ेक्ट होता है ना इथाइलिन, उसको ख़त्म कर देती है. यानी अगर आपने इथाइलिन का इफ़ेक्ट को ख़त्म करना है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे कर दें, तो वो क्या कर देगी? उसके इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देगी, ख़त्म कर देगी. तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को एंटी इथाइलिन भी कहते हैं. हाउ दिस विजिबल. देन है साल्ट ऑफ हैवी मेटल लाइक सिल्वर नाइट्रेट आल्सो प्रिवेंट इथाइलिन एक्शन. यानी अगर आपको इथाइलिन का एक्शन को रोकना है, काम को रोकना है, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी एक और चीज़ है जो है साल्ट है, हैवी मेटल का साल्ट. जैसे सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट क्या है? हैवी मेटल का साल्ट है. हैवी मेटल साल्ट है. ये प्रिवेंट कर देगा इथाइलिन एक्शन को, इथाइलिन के काम को. ठीक है, इससे भी प्रिवेंट हो सकता है. आगे हम इसके रोल पढ़ते हैं. रोल है हमारे पास इसके काफ़ी सारे रोल हैं इसके. ये प्रोमोट करता है सेंसेशन को, यानी जो प्लांट है उसको फ्रेश ही रखेगा. लीव्स है उसको फ्रेश ही रखेगा. फ्रूट को फ्रेश ही रखेगा. प्रोमोट करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, पकाने के लिए. जो राइप मतलब कच्चा फ्रूट है तो उसको पका देगा. जिसमें मतलब ये प्रोमोट कर देता है एब्सिशन को फ्लावरिंग में एंड फ्रूट में. यानी फ्रूट और फ्लावर्स में क्या करता है? एब्सिशन को प्रोमोट कर देता है. यानी जो डेवलपिंग राइपनिंग फ्रूट वगैरह होते हैं ना, उसको ड्रॉप करवाएगा, यानी वो एब्सिशन करवा देगा. यानी ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट को एब्सिशन कहते हैं. यानी जब कोई फल पक जाता है तो उसने गिरना होता है ना, तो वो उसको गिरवाएगा. ये उसको भी प्रोमोट करवाएगा. उसकी राइपनिंग भी करवा रहा है और उसकी एब्सिशन भी करवा रहा है. नेक्स्ट पढ़ते हैं हमने क्या क्या फंक्शन करता है. नेक्स्ट है जिसका जो रेट होता है ना, रेट क्लाइमेटिक रिस्पायरेशन का, वो बढ़ा देता है. ये क्लाइमेटिक रिस्पायरेशन क्या है? ये मतलब रिस्पायरेशन नहीं बढ़ जाएगी कि वो सांस लेना. प्लांट्स में क्या होगा कि जो ग्लूकोज की यूसेज है वो बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की डिमांड बढ़ जाएगी. यानी रिस्पायरेशन तेज़ हो जाएगी, ग्लूकोज की यूसेज बढ़ जाएगी. ठीक है, क्लाइमेटिक रिस्पायरेशन बढ़ेगी, ग्लूकोज की यूसेज बढ़ जाएगी. किसमें? राइपनिंग फ्रूट में. राइपनिंग फ्रूट में अंदर क्लाइमेटिक रिस्पायरेशन बढ़ जाएगी. ऑक्सीजन, ग्लूकोज की डिमांड जो है वो यूज़ जो है वो बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का यूज़ बढ़ जाएगा. ये कर ब्रेकिंग कर देगा सीड डोरमेंसी को एंड बड डोरमेंसी को. जो बड के अंदर या सीड की डोरमेंसी उसको तोड़ने का काम आता है और जर्मिनेशन को शुरू करवा देता है. कर देता है ये. और इनिशिएट करता है फ्लावरिंग को पाइनएप्पल में, मैंगो. अगर आपको सवाल है पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को कौन कौन करता है, एक इथाइलिन भी करता है और एक ऑक्सिन भी करता है. अगर इंटी टेस्ट में भी या आपको वैसे ही सवाल आए कहीं. और मैंगो में कौन करता है फ्लावरिंग को? सिर्फ इथाइलिन ही करवाएगा.
फ्रूट की राइपनिंग भी इथाइलिन करवाता है। अब कमर्शियली कुछ इसके एप्लीकेशंस है। इथाइलीन इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवा देता है। ये स्टिमुलेट कर देगा राइपनिंग ऑफ टोमेटो एंड सिट्रस फ्रूट। ये जो टोमेटो है या दूसरे जो सिट्रस फ्रूट हैं उनके अंदर जो राइपनिंग है उसको तेज़ कर देगा। कमर्शियली जो कंपाउंड है इथिपोन हम यूज़ करते हैं। यानी कमर्शियली जो कारोबार में क्या होता है कि जो कमर्शियली जो है इथिपोन यूज़ होता है। इथिपोन नथिंग इज स्पेशल, सिर्फ क्या होता है कि ये एक्वियस सोल्यूशन होता है इथाइलिन का। यानी इथाइलिन जो गैसेस हार्मोन है उसका पानी के साथ सोल्यूशन बनाते हैं, जो कि यूज़ करते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए। यानी फ्रूट के लिए को राइपनिंग करने के लिए कमर्शियली यूज़ किया जाता है, यानी मैंगो और एप्पल को राइपनिंग करने के लिए इथाइलिन में एक्वियस सोल्यूशन जो इथाइलिन का वो यूज़ किया जाता है, उसको एथिपोन कहते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए। एब्सीशन को इंक्रीज़ कर देगा फ्रूट में एंड फ्लावर में। मैंने पहले भी बताया था एब्सीशन करवाएगा ये फ्रूट में, फ्लावर में एब्सीशन करवा देगा। अब इंसिशन क्या करता है ऑफ इथाइलिन, इंक्रीज स्टोरेज टाइम ऑफ डिफरेंट फ्रूट। इथाइलिन इनिशिएशन करवा देगा, इथाइलिन इंक्रीज़ कर देगा स्टोरेज टाइम ऑफ डिफरेंट फ्रूट। मीन ये क्या करता है, ये उसको रैपनिंग भी करता है, एब्सिशन में भी काम है इसका। अब ये इनहिबिशन करवा देगी इथाइलिन की इंक्रीज स्टोरेज टाइम को। यानी अगर आप किसी फ्रूट को इथाइलिन दे रहे हैं, गैसियस हार्मोन किसी को दे रहे हैं, तो ये राइपनिंग भी करवाएगा, उसमें एब्सिशन को भी बढ़ा देगा और उसमें सेंसेशन को भी रोक देगा उसको। यानी उसका जो स्टोरेज टाइम है, अगर आप किसी फ्रूट को स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें स्टोरेज टाइम भी बढ़ा देता है। इथाइलिन की वजह से पकता भी है फ्रूट और उसकी स्टोरेज टाइम भी बढ़ जाती है। इथाइलिन क्या करता है, प्रमोट करता है फीमेल फ्लावरिंग की। कंबर के अंदर जो खीरे को हमको कैम्बर कहते हैं, तो उसमें फीमेल फ्लावरिंग को ये क्या कर देता है, प्रमोट कर देता है फीमेल फ्लावरिंग को। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब एथिपोन इंक्रीज कर देता है फ्रूट डॉप को और थिकनिंग को इन। अब फ्रूट डॉप को मैंने बताया था इंसिशन करवाता है और थिनिंग इन चेरीज, कॉटन एंड वॉलनट। तो ये एथिफोन क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है फ्रूट की ड्रॉपिंग को और थिनिंग को, यानी एब्सिशन करवा देगा किस किस में, चेरीज़ में, कॉटन में और वेलनट में। इसका ट्रिपल एक्शन भी है। ट्रिपल एक्शन क्या है कि ये 3 काम करता है इथाइलिन। या ये फिगर देखें आप, यहाँ सीड पड़ा है, सीड की थिकनिंग करवा देगा, ठीक है। और एक्सिस यानी जो सीड है जब ग्रो होगा, इसकी डेवलपमेंट शुरू होगी, तो सब में पहले जो है ना एक्सिस थिक हो जाएगा। सब में पहले क्या हो जाएगा, एक्सिस की थिकनिंग हो जाएगी। फिर क्या होगा, सेकंड पॉइंट में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो जाएगी। आप मुझे आई होप दिस विजिबल, ठीक है। दूसरे पॉइंट में थिकनिंग जो है वो, पहले पॉइंट में थिकनिंग हो रही है एक्सिस की, फिर दूसरे में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है। आई होप दिस विजिबल। पहले में क्या है, थिकनिंग, फिर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है और फिर जो है वो हुक बन रहा है, हुक एपिकल शूट बन रही है, ठीक है, तीसरी स्टेज में। तो ये ट्रिपल एक्शन हमने इसको ही कहा है इथाइलिन की वजह से होता है ये। पहले क्या होगी, एक्सिस की थिकनिंग होगी, दूसरे में पॉइंट में हॉरिजॉन्टल रिस्पॉन्स में क्या होगा, दूसरे रिस्पॉन्स में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो जाएगी और तीसरे जो है रिस्पॉन्स में एपिकल हुक फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये तीनों जो सीड के एक्शन होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये ट्रिपल रिस्पॉन्सेज है सीड का, ये थाइलिन की वजह से होगा कि पहले उसकी थिकनिंग हो जाएगी एक्सिस की और फिर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी और फिर हुक फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये ट्रिपल एक्शन भी थाइलिन का होता है। तो ये सारा थाइलिन के बारे में था, ये मटेरियल सारा। आई होप आपको समझ आई होगी सारा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिकॉज़ ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ताकि इससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें और